भजे गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद ओ भज गोविंद गोविंद गोपाला भज मेरा मुरली मनोहर नंद लाला मेरा मुरली मनोहर नंद लाला मेरा मुरली मनोहर नंद लाला मेरा ओ भज गोविंद गोविंद गोपाला भज भज गोविंद गोविंद गोपाला भज सभी बोले ताली बजा करके भज गोविंद गोविंद गोपाला भज मेरा मुरली मनोहर नंद लाला ओ मेरा मुरली मनोहर नंद लाला यो तो गोपियन प्यारो गोपाला यो तो ओ भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद सभी ताली बजा करके भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला मेरा मुरली मनोहर नंद लाला मेरा मुरली मनोहर नंद लाला यो तो चीत चुरावे गोपाला यो तो चीर चुरावे गोपाला यो तो ओ भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद सभी ताली बजा करके भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद 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 गोपाला भज गोविंद बोलिए श्रीमद् भागवत पुराण की जय। व्यास सुखदेव परीक्षित भगवान की जय। अपने गुरुदेव भगवान का भगवान परमात्मा की प्रणव का निर्गुण निराकार सगुण साकार का ध्यान करिए। कमर सिद्ध करके सब बातों का त्याग करके और सीधे भगवान की शरण में हो जाइए। हरि ओम हरि
श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमो नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री माता पितृचरण कमलेभ्यो नमो नमः। नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भगत जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमो नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनोतं शरण्यम् प्रीत्यार्तिहं प्रणतपालभवादिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वंशी विभूषित करा नवनीर्धाबा पीताम्बरा दरुणबिम्बफलादरुष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दरविंद नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सीतानाथ समारंभा श्रीरामानन्दार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वंदे श्री गुरु परंपरा। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। बोलिए भागवत भगवान की परम मंगलमय अपराध पर अखिलेश्वर एकारण करुणा वरुणालय भक्तवांचित कल्पतरु तड़ोत्थित विनंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांगमय मूर्ति शब्दमय मूर्ति सगुण साकार निर्गुण निरंकार पूर्ण ब्रह्म परमात्मा स्वरूप ईश्वर श्री भागवत भगवान के चरणों में प्रणाम। माता पिता गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज की चरणों में प्रणाम। गौरक्षक धर्म रक्षक बाल संत श्री भोले बाबा जी के चरणों में प्रणाम। और जिस धरा पर बैठे हैं उसी धरा के अधिष्ठात्री भगवान श्री राधा कृष्ण के चरणों में प्रणाम।
और वेद के ज्ञाता भू के स्वामी विप्र स्वरूप ब्राह्मण देवताओं को बहुत बहुत हृदय से नमन। वाकवादिनी वीणा धारणी पुस्तक धारणी सरस्वती स्वरूपा साज और साजिंदों को बहुत बहुत हृदय से नमन। और ईश्वर कोटि के सभी संत महापुरुषों एवं इसी गांव से आए हुए बाहर के गांव से आए हुए सभी माताओं बहनों भाइयों को यथा योग्य यथा मत नमन और अभिनंदन करते हुए भगवान की कृपा प्रसाद से और संतों के आशीर्वाद से इस दास ने संतों के चरणों में बैठ कर के जो कुछ पाया है उसमें से भागवत के विषय में कहने का दुस्साहस कर रहे हैं। वैसे माताओं बहनों भाइयों इस दास की इतनी योग्यता नहीं है कि आप जैसे महान संत पुरुषों को और भगवान की भक्ति के बारे में कुछ दर्शा सके बता सके फिर भी दुस्साहस कर रहे हैं। बोलो हा नारायण। और दुस्साहस करते एक ही बात कहते हैं कि मनुष्य जन्म है, इस मनुष्य जन्म की मौज बार बार मिलने वाली नहीं है। अभी ये आप हम सबको ये मनुष्य जन्म मिला है, मौज मिली है। और ये मौज कैसे मिली है कि भगवान ने करुणा करके दया करके कृपा की है। इसका सदुपयोग करो, दुरुपयोग मत करो। देखो शरीर तो और भी बहुत मिले थे पर उसमें परमात्मा ने सबको बुद्धि दी थी। जैसे गाय है, भैंस है, घोड़ा है, ऊंट है, खच्चर है। और इस मनुष्य जन्म की जो मौज है वो बार बार नहीं मिलने वाली है। अभी तो इस जन्म की मौज मिली है, आगे का कोई भरोसा नहीं है भाई। और आजकल लोग ऐसे बैठे हैं जैसे कि आठी रहनो है हमेशा हमेशा के लिए। घर में मकान बनाते हैं तो मिस्त्री जी से कहते हैं कि हे विश्वकर्मा जी ऐसी नीम लगा दो, ऐसी नीम लगा दो कि 100 साल तक हिले नहीं। अरे मूर्ख, बात करता है कल की और भरोसा नहीं पल की। कौन 100 साल की बात को देखेगा, कोई भरोसा नहीं है भाई। इसलिए संतों के मुख से सुना है वो अभी मर सकता है, 100 साल भी जी सकता है, दोनों पर जो जन्म लिया हम किसके लिए लिया है वो तो पता करो। अपना जन्म क्यों हो रहा है, अपना कोई लक्ष्य होगा। जैसे कि तो भूल गए और आकर के और मकान दुकान बनाने में लग गए और मरने की कोई तैयारी नहीं की। कही है कि बोलो बोलो क्यों मरने की तो तैयारी करो, मरना तो पड़सी। बोलो बोलो कौन कौन मरेगा, ऊपर हाथ करके बताओ। कोई तो रुको, सब मत मरो, पर मरना तो पड़ेगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, क्योंकि जन्म लियो तो मरनो पड़सी, आयो है तो जानो पड़सी। और जो महाराज आए हैं तो जाना तो पड़ेगा। यहाँ हमेशा हमेशा रहने का स्थान नहीं है।
और जाने की तैयारी क्या है? जैसे माताएं बहनें जाती हैं तीर्थों के अंदर जाती होगे और जाना होता है तो उसकी सबसे पहले तैयारी करती है कि मैं नहान करने जा रहे हूँ। तैयारी क्या करती है? 2, 5, 7 तो साड़ी सूट लेती है और महाराज कुछ सामान ऐसा लेती है कि वहां तक जाऊंगी तो कुछ खाने के लिए होने चाहिए, इसलिए पंजीरी के लड्डू तैयार करती हैं कि जीमती जीमती जाऊंगी। विचार करो 5-10 दिन के लिए तीर्थ यात्रा में जाना है, उसकी इतनी तैयारी कर रहे हैं और यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए जाना है, उसकी कोई तैयारी है के? बोलो बोलो। और उसकी तैयारी नहीं की तो फिर क्या फायदो जन्म लेने को? बोलो बोलो। उसकी तैयारी होनी चाहिए और उसकी तैयारी क्या है? उसकी तैयारी है अपनी भूल को मिटा लेना। बोलो हाँ नारायण। और भूल क्या है? भूल यह है जो संसार आप हम सबको दिखाई दे रहा है वो है नहीं, वो अपना नहीं है, अपने लिए नहीं है। ये शरीर परमात्मा ने अपने लिए नहीं दिया है, ये शरीर मेरा नहीं है, शरीर मेरे लिए नहीं है और शरीर मैं नहीं हूं। इन 3 बातों को जीवन में उतार लो, बंधन सब छूट जाएगा। बोलो हाँ नारायण। सब अपने अपने दिखाई देंगे क्योंकि ये शरीर दूसरों की सेवा के लिए मिला है और हमारा दूसरे के हित करने के लिए मिला। बोलो हाँ नारायण। पर हित सरस धर्म नहीं भाई और पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं रामचरितमानस में, पर हित सरस धर्म नहीं भाई। कैसे कह रहे हैं? पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। राम सिया राम जय जय राम राम। बोलो सभी ताली बजा के। जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। बोलो 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 कलयुग। भगवान की परहित सरस धर्म नहीं भाई और पर पीड़ा शम नहीं अदमाई।
परहित मतलब दूसरे के हित के बराबर कोई धर्म नहीं है। इसलिए क्या करना चाहिए कि जो आपके सामने है उसका हित करना चाहिए। बोलो हाँ नारायण। एक बात पकड़ो, दूसरे का हित करना सीख लो, कल्याण हो जाएगा, मरने की तैयारी हो जाएगी। और दूसरा क्या बताया है, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई, और दूसरे को दुखी देख के राजी मत हो, उसके दुखों का कारण जान करके उसके दुख को निवारण करो। बोलो हाँ नारायण। आप में वो बल शक्ति है तो निवारण कर दो, नहीं तो कम से कम उसके दुख का सहारा तो बन जाओ। और ऐसे आप उनसे प्रेम करोगे तो भगवान जी प्रेम के प्यारे हैं। और महाराज सब लोग ये जानते हैं भगवान प्रेम से ही प्रगटे होते हैं। और इस युग के अंदर जैसे होता है सतयुग त्रेता द्वापर, उसमें तो कैसे कहते हैं कि अपने शरीर को सुखा करके, पत्ते खा करके, तप करके, साधना करके और परमात्मा की प्राप्ति होती थी। पर कहते हैं कि इस कली काल में तो सिर्फ राम 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 स्मरण करने से ही कल्याण हो जाता है। कल्याण कल्याण बोलो हाँ नारायण। तो इसलिए मरने की तैयारी क्या है कि अपने सबसे प्रेम कर लो और सबके साथ प्रेम करके और सबका हित करो, और सबका हित करके सब में परमात्मा का दर्शन करके सबकी सेवा करो। बोलो हाँ नारायण। यही सबसे बड़ी तैयारी है। अपने जीवन को ऐसे मिट्टी में मत मिलाओ महाराज, सोने में, खाने में, पीने में, और महाराज सुबह उठे, खा लिया, पी लिया, सो लिया, घर का काम कर लिया, इतो ही करने वास्ते जन्म लियोगे। बोलो बोलो, इतना ही काम है के? अगर सोने, खाने, पीने से, बच्चा पैदा करने से ही अगर ये मनुष्य जन्म अच्छा होता तो ये काम तो पशु पक्षी भी करते हैं, करते नहीं के? बोलो बोलो। अरे दुकान मकान बड़े बड़े बना लिए तो कौन सा मोटो काम कर दिया। एक गुरुइया नाम का पक्षी होता है और ऐसा मकान तैयार करता है अपना, और महाराज वो मकान हम नहीं बना सकते, तो कौन सा मोटा काम कर लिया। और आप सोचते होंगे अरे हमने बालकों को जन्म दे दिया, उनका पालन कर दिया, पोषण कर दिया और उनको बड़ा कर दिया, ये काम तो पशु करते हैं। सूर्य आप तो 1-2 बच्चों को जन्म देते हो, पर कहते हैं सूर्य 12-12 बच्चों को जन्म दे देती है। बड़ा काम कौन सा है? बड़ा वही है, सबसे प्रेम कर लो, सबकी हित की सोच लो। बोलो हाँ नारायण। क्योंकि परमात्मा ने पशुओं के अंदर बुद्धि दी है, मनुष्य को विवेक दिया है, अच्छी बुरी का ज्ञान दिया है, और उसको ज्ञान को प्राप्त करना, उस ज्ञान को ज्ञान रूप में प्रकाशित करना, वो ही मेनक कहलाता है। इसलिए संत लोग कहते हैं अरे अपने इस मनुष्य जन्म को मिट्टी में मत मिलाओ, और महाराज अब तो मिला है फिर न मिलेगा, और कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रहे। कैसे करे? अनमोल रे मिट्टी में न रोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं रे। अनमोल रे मैं न रोल रे, अब मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं रे। श्री राधे ताली ताली जोर से। हरि बोल।
मिला है फिर ना मिलेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मन मन बोल रे में ना रोल रे, अब मिला है फिर ना मिलेगा नहीं कभी नहीं कभी नहीं। बोल रे में ना रोल रे, तो मिला है फिर ना मिलेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। हरि बोल। अरे बजाओ ताली जोर से, क्या बात है, जो जासर में आनंद है। संसार है इसका एतबार है, का संसार है इसका नहीं एतबार है। संभल कर चलने रखो तू नहीं अंगार है, संभल कर कदम रखो भूल नहीं अंगार है। मन की आंखें खोल रे में ना रोल रे, अब तो मिला है फिर ना मिलेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। बोल रे अब तो मिला है फिर ना मिलेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। अब तो मिला है फिर ना मिलेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। अब तो मिला है कभी नहीं कभी नहीं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे, और अब तो मिला है फिर न मिलेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे, फिर नहीं मिलेगा। तू संग में आया कर, गीत प्रभु के गाया कर, सांस सवेरे ठीक बंदे गीत प्रभु के गाया कर। अरे नहीं लगता कुछ बोल रे मिट्टी में ना रोल रे, अब तो मिला है फिर ना मिलेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। अब तो मिला है फिर ना मिलेगा। सांझ सवेरे बैठ के प्रभु का ध्यान भजन करना चाहिए, और इसको मिट्टी में मत मिलाओ। नींद में सोते सोते जन्म गंवा रहे हैं, और बड़ी दुख की बात है, खेद की बात है। तू बुला है पानी का मत कर जोर जवानी का, समझ समझ के कदम रखो पता नहीं जिंदगानी का। अरे सबसे मीठा बोले में ना रोल रे, तो मिला है फिर ना मिलेगा नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। ये शरीर क्या है? पानी की बुलबुले की तरह बताया संतों ने। जैसे पानी का बुलबुला होता है, और कब तक उसका ताकत है, कब तक उसकी जोर है, कब तक वो दिखाई देता है कि जब तक उसमें हवा निकल नहीं जाए, और जब उसकी हवा निकलेगी तो वो फूट जाएगा। ऐसे ये शरीर भी एक हवा का ही बुलबुला है, बोलो हा नारायण। और ऐसे जवानी की ताकत मत समझो कि मैं तो ताकतवर हूँ, मैं तो ऐसे हूँ, धनी हूँ, ये कुछ अहंकार काम में आने वाले नहीं हैं। क्योंकि बड़े बड़े राजा और जिनके बजे रात दिन बाजा, और वो भी हो गए काल के खाजा। तो आप हम सब तो कौन से बाग की मूली है? राजा महाराजा चले गए, दादा परदादा चले गए, नाना परनाना चले गए, तो हमें भी तो जानो तो पड़ेगा। पर जाना तो पड़ेगा, पर कहते हैं कि मरना तो दो ही प्रकार का अच्छा होता है।
मरते तो सभी हैं, मरते हैं कि नहीं? बोलो बोलो। मरते तो सब लोग हैं, पर मरना तो दो ही प्रकार का अच्छा बताया है। कौन कौन सा बता दूंगे? बोलो बोलो। बता दूंगे तो गोडे छोड़ दो, कमर सीधी करके बैठो, गोडे छोड़ो, पालथी मारो। मरना दो प्रकार का संतों के मुख से सुना है कि या तो कहते हैं कि भगवान का नाम लेकर के राम 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 करके शरीर को छोड़ना चाहिए, या फिर कहते हैं कि देश और धर्म की रक्षा करते हुए शरीर को छोड़ना चाहिए। मरना तो दो ही प्रकार का अच्छा है। गोली खाते माचे पे सड़ सड़ के मरना मरना नहीं है, वो तो दुर्गति है, दुर्गति दुर्गति। और महाराज मरना क्या है कि अंतमति सोगति, और अंत के समय जैसी मति होती है वैसा ही गति हो जाती है। तो अंत कब आए? किसी के पास कुछ टाइम है कि आपको यहां से अगर नूर जाना है तो किससे जाओगे? साधन से जाओगे। किससे जाओगे? साधन से जाओगे। ऐसे ही महाराज बस आएगी, उस साधन का समय आपको पता है, उस साधन के समय का पता है कि 9:15 पे बस आएगी। और आप क्या करोगे? 9:15 से 10 मिनट पहले ही आकर के बस स्टैंड पे खड़े हो जाओगे। क्यों? क्योंकि बस में जानो है। अब नूर जाने वाली बस को तो आपको पता है कि इतने बजे का समय है और यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए जाना है। उस बस को कोई टाइम उठा है कि? बोलो बोलो, नहीं बोलो, आप बोलो। उस बस का कोई भरोसा नहीं, कब आकर के हॉर्न बजा दे और महाराज जानो पड़ जाए। इसलिए उस बस में जाना है, अंतमति सोगति। तो हर समय हर श्वास श्वास में परमात्मा का नाम आना चाहिए। देखो महाराज मैं राम राम करा तो घरों काम कौन करे? पर संत लोग कहते हैं, बता दूंगे, संत लोग कहते हैं हाथ काम मुख राम है और हृदय साची प्रीत, और दरिया साधो गृहस्थ की और या उत्तम रीत। और महाराज हाथ से तो काम करते रहो और मुख से राम 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 करते रहो, भगवान का भजन करते रहो, उसी से कल्याण हो जाएगा। बोलो हाँ नारायण। जचे तारे के समझ में आ रही है? तारे के खटे आ रही है? खटे अठावेगा अठा जना ठीक है। इस प्रकार से मानव जन्म की बहुत दुर्लभता से मिला है। ये साधनों का धाम है, मोक्ष का दरवाजा है। और इसीलिए भाई जोजासर की माताओं बहनों भाइयों जल्दी आ जाओ, कथा का समय हो गया। कल की कथा आप लोगों ने कहां तक सुनी याद है कि? बोलो बोलो। कल की कथा में कहां तक सुनी थी? कि 4 ऋषि थे, सनक सनंदन सनातन और संत कुमार। उनको महाराज नारद जी मिले थे। नारद जी बड़े उदास थे। कारण पूछा तो ज्ञान वैराग्य की मूर्छा दूर करने का उपाय कि जीव का कल्याण कैसे हो। तब कहते सनकादि ऋषियों ने बड़े भाव के साथ कहा। क्या कहा? सनकादियों ने कहा कि जो सत्कर्म जो आकाशवाणी ने बताया था भागवत कथा है, वो भागवत कथा कहाँ करनी चाहिए? आनंद धाम के घाट पर कर लेना। कहाँ पड़ता है आनंद धाम घाट? बोलो बोलो, कहाँ है? कल बताया था हरिद्वार में। बोलो हाँ नारायण। और हरिद्वार में आनंद धाम के घाट पर कथा का विचार होने लगा। जहां जहां इस कथा का प्रचार प्रसार हो रहा है, सब लोग दौड़े दौड़े आ रहे हैं। और सब ऋषि मुनियारे नहीं आ रहे, उन्हें भृगु मुनि बना बना करके लेके आ रहे थे। किस किस को कथा में आना चाहिए? कि सबको आना चाहिए। भला ही वो लंगड़ा हो, लूला हो, अंधा हो, बहरा हो, काना हो, कुबड़ा हो, रंग बिरंगा कैसे अभी हो, किसी जाति का हो, किसी बिरादरी का हो, किसी वर्ण का हो, और महाराज कोई भी पंथ का हो, सब भागवत कथा के अधिकारी है। बोलो हाँ नारायण।
सबको कथा सुननी चाहिए और सब लोग आ रहे हैं, जो नहीं आ रहे हैं उन्हें मना मना करके ला रहे हैं। और महाराज जैसी कथा शुरू हो गई, पर्वत आदि गंधर्व सब आ गए, सनकादि नारद जी के दिव्य श्रेष्ठ आसन पर विराजमान हुए हैं और कल्प वृक्ष पुष्पों की कहते हैं जोरदार से वर्षा करने लगे हैं। इस प्रकार से पूजा का प्रारंभ करके और गंध अर्चन किया और नैवेद्य अर्पण किया, धूप दीप अर्पण करके, और कहते हैं कि पूजा की समाप्ति की। सनका ऋषि महात्मा कहते हैं नारद को कि भागवत का महात्म्य स्पष्ट करके सुनाने लगे और कहने लगे। सनकादि ने कहा कि अब हम आपको इस भागवत शास्त्र की महिमा सुनाते हैं। महिमा जानोगे? महिमा, महिमा का मतलब होता है कि इस भागवत सुनने से किस किस को फल की प्राप्ति हुई है, महिमा वो होती है। क्योंकि ये भागवत शास्त्र ऐसा शास्त्र है कि एक बार जो सुन लेता है उसके हाथ में मुक्ति हाथ लग जाती है। मुक्ति हाथ, मुक्ति जानोगे मतलब परमात्मा हाथ के हो जाते हैं। और भागवत में कहा है यस्य स्मरण मात्रेण मुक्ति करतले स्थितः, कि जो भागवत कथा सुनता है उसके मुक्ति हाथ लग जाती है। हाथ मतलब वो हाथ का हो जाता है परमात्मा। जैसे आप लोग कहते हो भाई फलाना वो काम कराना है, तो सामने और अरे वो आदमी तो मेरे हाथ का ही है, मतलब मेरे हाथ का ही है। ऐसे ही जो भगवान के भक्त होते हैं उनके जो एक बार भागवत कथा सुन लेता है तो कहते हैं मुक्ति उसके हाथ लग जाती है। मुक्ति मतलब परमात्मा की चोटी 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 जानोगे? जैसी थारी कोई चोटी पकड़ लेते भाग सकोगे? नहीं भाग सकते। ऐसी एक बार परमात्मा को पकड़ लिया तो परमात्मा छोड़ते नहीं हैं। और इस प्रकार से जो मुक्ति हाथ लग जाती हैं, सुनने मात्र से श्री हरि हृदय में आ विराजते हैं। इस ग्रंथ में 18,000 श्लोक हैं, 12 स्कंद हैं। श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित का संवाद है। बोलो हा नारायण। और आप ये भागवत शास्त्र ध्यान दे करके सुनिए। ये जीव तभी तक अज्ञानवश इस संसार चक्र में भटकता है, कब तक? कि जब तक क्षण भर के लिए इसके कानों में सुख शास्त्र नहीं पड़ जाता है। कैसे भटकता है? कि ये संसार एक 4 दीवारी का परकोटा है। बोलो हा नारायण। परकोटो जानोगे? जिसके चारों तरफ दीवारी, दीवारों एक ही दरवाजा, उसे 4 दीवारी का परकोटा कहते हैं। और 4 दीवारी की प्रकोटे के अंदर और सूरदास जी अगर चले गए थे, और महाराज वो सूरदास जी अंदर तो चले गए पर बाहर कैसे निकले? दरवाजा सूरदास को कैसे दिखाई देगा? वो तो सूरदास है, आंखों के अंधे है। अब अंदर तो चले गए, बाहर के आज कैसे आए? सूरदास जी ने एक अटकल उपाय की। कैसे? कि एक हाथ में तो लाठी थी और दूसरा हाथ दीवार पे लगा दिया, और दीवार पे लगाते लगाते कि जहां दरवाजा आएगा वहीं मैं बाहर निकल लूंगा। सूरदास जी महाराज जा रहे हैं, चलते 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 जैसे दरवाजा आने वाला था, और इतने में क्या हुआ? सूरदास जी की सिर में खुजली होगी। जैसी खुजली हुई, एक हाथ में तो लाठी है, दूसरे हाथ जो दीवार पे लगा था वो खुजलाने में लग गया। हाथ तो महाराज हट गया पर कदम बढ़ते गए, और बढ़ते बढ़ते दरवाजा पीछे रह गया और सूरदास जी आगे बढ़ गए। जैसी खुजली खुजला करके हाथ रखा तो दीवार पे लग गया। सूरदास जी महाराज उसी दीवार को हाथ लगाते चलते 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 जैसे ही दरवाजा आने वाले था, और इतने फिर से खुजली आ गई। हाथ तो खुजली खुजलाने में लग गया, दरवाजा पीछे रह गया। पुनरपि जननम पुनरपि जननी, और जठरे से नम बार बार जन्म ले रहे हैं, बार बार मर रहे हैं। सूरदास कौन है? ये जीवात्मा सूरदास। बोलो हा नारायण। और ये दीवार क्या है? ये दीवार है, कभी महाराज कोई
भेड़ बनता है, कोई बकरी, कोई कुत्ता, बिल्ली, मतलब ये पशु योनि है, ये पक्षी योनि है, जो ये जड़ स्थावर जंगम जो ये सब योनियां हैं, और इन सब योनियों में जन्म लेते हैं। सब दीवार के हाथ लगाते लगाते जैसे दरवाजा कौन सा आता है, ये मिनख देह का दरवाजा आता है, और महाराज मनुष्य शरीर का जैसी दरवाजा आता है, और हाथ खुजलाने में लगता है ये मेरा बेटा, मेरा घर, मेरा 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 करते करते शरीर छूट जाता है और अंतमति सोगति। इसलिए इस शरीर को साधनों का धाम और महाराज मोक्ष का दरवाजा बताया। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा कैसे कह रहे हैं तुलसीदास जी? साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, अरे बजाओ ताली। मोक्ष कर द्वारा, ओ आहिन जही लोक सवारा। सिया राम जय जय राम, जय जय राम। मंगल पावे मंगल हारी, अजीर बिहारी। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। सिया राम सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम 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 जय जय राम, सिया राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम। भक्तवत्सल भगवान की। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा और पाए न जही परलोक। ये साधनों का धाम है, मोक्ष का दरवाजा, दरवाजो जानोगे तो ये मिनट जो शरीर दिया है परमात्मा ने मिलपना, ये मोक्ष का दरवाजा है भाई। और खुजलाने में समय बीतता जा रहा है। अभी समझ लो जो जा सके माता बहनों भाइयों, अभी मोको है मोको। आप लोग ऐसे सोच रहे हैं अरे अब क्या करें, हमने तो ऐसे ही अपना जीवन बिता दिया गद्दे और कुत्ते की तरह, और महाराज अब हम क्या करेंगे, अब तो पछतावा ही रह गया, हमारा तो समय सारा ही चला गया। पछताने की जरूरत नहीं है, धोखा मत करो, दुख मत पाओ। दुख करने की बात नहीं है तो कि महाराज जैसे अपने कुएं में बाल्टी डालते हैं तो उसकी रस्सी होती है और पूरी की पूरी रस्सी कुएं में चली जाती है, थोड़ी रस्सी हाथ में है तो समझो अब पूरी रस्सी हाथ में, और वह थोड़ी रस्सी हाथ से अगर चली गई तो पूरी रस्सी ही चली जाती है। अभी थोड़ा और समय अपने पास है, चिंता किस बात की है, चिंता करने की जरूरत नहीं है, अभी समझ लो अभी भी मौका है। बोलो हाँ नारायण। मौका क्या है कि ये भागवत शास्त्र ध्यान देकर के सुन लीजिए। ये भागवत शास्त्र सुनोगे तो अज्ञान चक्कर से, संसार चक्कर से छूट जाओगे, भटकना नहीं पड़ेगा। जब तक क्षण भर के लिए कानों में ये सुख शास्त्र की
कथा पढ़ती रहेगी तब तक आपका जीवन कृतार्थ होता रहेगा। आपके हाथ मुक्ति लग जाएगी, मुक्ति मुक्ति। और क्या बताया कि जिसके घर में, जिसके गांव में और महाराज रोज प्रतिदिन श्री भागवत की कथा होती है, वे घर तीर्थ रूप हो जाते हैं। तीर्थ रूप सारे तीर्थ वहां पर विराजमान हो जाते हैं। आज जोजासर गांव में भागवत की कथा हो रही है और यहाँ पर ये जोजासर गांव नहीं रहे तो जोजासर तीर्थ बन गए। तीर्थ तीर्थ ठीक बात है ये हो जाओगे। और बड़े भाव के साथ में ये तीर्थ रूप बना है और हजारों अश्वमेध यज्ञ, सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ और सुख शास्त्र कथा का 16वां अंश भी नहीं मात होगा। ऐसी भागवत की महिमा है। अपने शरीर में कब तक पाप है कि जब तक ये भागवत शास्त्र कान में नहीं पड़ जाता तब तक पाप अपने पास है। और जैसे ही भागवत शास्त्र अपने कानों में आते हैं वैसे ही पाप समाप्त हो जाते हैं। जो पुरुष नित्य प्रति भागवत का आधा श्लोक, चौथाई श्लोक भी अगर सुन लेता है तो राजस्व यज्ञ का फल प्राप्त करता है। बोलो हारा। जो पुरुष अंत समय में श्री भागवत शास्त्र का वाक्य सुन लेता है तो भगवान उसे वैकुंठ धाम दे देते हैं। और महाराज जिस दुष्ट व्यक्ति ने अपनी सारी आयु और चित्त को एकाग्र करके भागवत कथा का अमृतपान थोड़ा भी ऐसा स्वाद नहीं कि भागवत कथा नहीं सुनी है तो उसने अपना सारा का सारा जीवन ऐसे व्यतीत कर दिया जैसे चांडाल और गधा व्यतीत करते। बोलो हाँ। जब करोड़ों जन्मों का पुण्य उदय होता है तब इस शास्त्र की महिमा सुनने मिलती है। और यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधि में, जो ये फल तप योग समाधि भी प्राप्त नहीं करा सकती वो महाराज इस भागवत शास्त्र सुनने से मिलता है। और क्या बताया कि ये भागवत शास्त्र यज्ञ से बढ़कर है, व्रत से बढ़कर है, तप से भी कहीं बढ़कर है और तीर्थ सेवन से भी बढ़कर। आप तीर्थों में जा रहे हो और तीर्थ में चलते 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 स्नान करते पैर फिसल जाए तो साथ में पानी में परिणत हो जाए। और कहते हैं बड़े बड़े धाम में जाते हो, पहाड़ियों में चढ़ते हो और कहीं पहाड़ी से फिसल गए तो गोल 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 घूमते घूमते और गोल गोल ही बन जाओगे। पर कहते हैं अगर आप भागवत शास्त्र में यहाँ कथा पंडाल में आ जाओ, पैर फिसल गया तो भी मुक्ति ही पाओगे। ऐसी महिमा बताते हैं और कहते हैं कि ध्यान और ज्ञान से भी ये बढ़कर है। सोनक जी ने पूछा सूजी ये तो आपने बड़े ही आश्चर्य की बात की। बोलो हाँ। ये इस युग में उनसे भी बढ़ चढ़ के ये भागवत शास्त्र बताया है। सूत जी ने कहा सोनक जी जब भगवान नारायण कृष्ण इस धरा धाम को छोड़ करके और नित्य परम धाम अपने जा रहे थे तो उसी समय एक 10 स्कंद मतलब 11वां स्कंद ज्ञान उपदेश सुनकर तो उद्धव जी ने उनसे प्रश्न कर दिया। भगवान से क्या पूछा? उद्धव जी बोले कि हे गोविंद आप तो अपने भक्तों का कार्य करके और आपने परम धाम जा रहे हो किंतु क्या मुझे चिंता हो रही इस बात की कि आगे कलयुग आ रहा। कौन सा युग? कलयुग। और इस कलयुग में क्या होगा कि कलयुग में होगा हंस उगेगा, चारना दुमका और कौवा मोती खाएगा और रामचंद्र कह सिया से ऐसा कलयुग आएगा। कैसे करे हैं? रामचंद्र कहते सिया से, श्री रामचंद्र कहते सिया से ऐसा कल
कल युग आएगा हंसेगा गाना तुमका कौवा मोती खाएगा भैया हंसेगा गाना तुमका कौवा मोती खाएगा श्री रामचंद्र के सिया से जोर से सुनो सिया कलयुग में काले धन और काले धन होंगे काले धन होंगे चोरी जुआरी नगर से और प्रभु भगत निर्धन होंगे होगी
निजुआरी नगर सेठ और प्रभु भगत निर्धन होंगे, निर्धन होंगे। जो होगा लोभी और भोगी वो जोगी कहलाएगा। हंस देगा दाना दुनिया, महुआ मोती। वो संत महात्मा ऐसी हो जाएगी, बेटा है वो बाप को माफ ऐसा ऐसा कलयुग आने वाला है। और महाराज जीव है अपने कर्म से चुप हो जाएगा। बोलो हाल न वो धर्म को मानेगा न वो कर्म को मानेगा, उनका उद्धार और कल्याण कैसे होगा। और महाराज ये धरती किसकी शरण में जाएगी। आगे कलयुग आ रहा है तब भगवान ने अपनी सारी की सारी शक्ति है वो भागवत शास्त्र में समाधि सभी देवता जोर जोर से धुनिया बजाने लगे, फूलों की वर्षा करने लगे। बोलिए भागवत भगवान की। देव मानवं प्रदक्षा वर्तते। इसलिए भागवत भगवान साक्षात समुद्र मूर्ति हैं। इसके सेवन से मतलब सुनने से, पाठ करने से या दर्शन करने से मनुष्य के कल्याण हो जाता है, सारा पाप नष्ट हो जाता है। इससे इसका सुनने से बढ़कर और कुछ नहीं माना गया है। सूत जी कहते स्वदंती जिस समय सनकादि मुनीश्वर इस प्रकार कथा की महिमा कथान कर रहे थे और देखा तो क्या देखा, उनके बीच में और महाराज एक आश्चर्य क्या हुआ कि तरुण अवस्था को प्राप्त हुए अपने दोनों पुत्रों को साथ लिए भक्ति महाराज ज्ञान और वैराग्य को साथ लेकर के और सामने से प्रकट हो गई। और सभी लोग देखने, बोलो को कौन है, बोलो को कौन है, सब लोग देखने लगे। और भगवान सनकादि ऋषियों ने कहा कि ये और को नहीं तो कि ये वही भक्ति है, ये इनके साथ में उनके ज्ञान और वैराग्य नाम के बेटे हैं। और इधर कहते हैं वो भगवान का संकीर्तन कर रहे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। और इस प्रकार से कीर्तन करते हैं, ताता थैया ताता थैया ताता थैया करके नाच रही हैं और गा रहे हैं श्री कृष्ण गोविंद कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण हरे। और श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण हे नाथ नारायण वासुदेवा। नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए भागवत भगवान